आज हम चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे जिसका शीर्षक है निर्माण। आप सभी हिंदी फर्स्ट की बुक ओपन करें और पेज नंबर 16 निकालें। निर्माण कविता इसकी कवि हरिवंश राय बच्चन जी है, जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ। प्रस्तुत कविता में इन्होंने आदि के माध्यम से हमें ये संदेश दिया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में आशान्वित रहना चाहिए, यानी आशा रखनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चाहे रात कितनी ही काली क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। इसी तरह जीवन में कितना भी बड़ा संकट कष्ट क्यों ना आए, एक ना एक दिन अच्छा समय जरूर आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जंजन भीत कनकन, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। इस कविता में कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की और सब कुछ नष्ट हो जाने पर फिर से नए निर्माण की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कवि पक्षी के रूप में मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि हे पक्षी, अपने नष्ट हुए घोंसले का फिर से निर्माण कर। नीड़ का निर्माण फिर हे पक्षी रूपी मनुष्य, अपने नष्ट हुए घोंसले का फिर से निर्माण कर। नेह का आह्वान फिर और अपने मीठे स्वर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्नेह भर दे, अर्थात प्रेम के साथ एक नई आशा के साथ तुम्हें अपने घोंसले का निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। वह उठी आंधी के नभ में, छा गया सहसा अंधेरा। कवि कहता है कि अचानक आकाश में अंधेरा हो गया। किसके कारण? आंधी के उठने से। आकाश में आंधी के उठने से अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा और चारों तरफ तेज तेज धूल उड़ने लगी और धूल से भरे बादलों ने इस पृथ्वी को पूरी तरह चारों तरफ से घेर लिया। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। कवि कहता है कि इससे रात सा दिन हो गया, यानी जो दिन है वो अत्यंत अंधकारमय हो गया और रात्रि के समान लगने लगा। और रात आई और काली, जो रात थी वह और भी काली यानी अत्यधिक अंधेरे वाली हो गई। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अब प्रकाश करने वाला सवेरा नहीं होगा। निशा कहते हैं रात्रि को, कि ऐसा लग रहा था उस अंधेरे के कारण कि इस गहरी अंधकार में जो रात है उसका अब सवेरा नहीं होगा। रात के उत्पात भय से भीत जंजन भीत कनकन, भीत कहते हैं डरा हुआ। तो इस रात के तूफान और अंधकार से पृथ्वी का जो कण कण था, जो जीव जगत था, वो भीत यानी भयभीत हो गया था, डरा हुआ था। किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर। परंतु जैसे ही सुबह हुई, पूर्व दिशा में अपनी मोहनी मुस्कान यानी सबको आकर्षित करने वाली, मोहित करने वाली उषा की जो मुस्कुराहट है, उजाला है, प्रकाश है, चारों तरफ व्याप्त हो गया। उसके चमकने से जो पूरा घोर अंधकार था वह नष्ट हो गया। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। इसे हे पक्षी निराश न हो, निमंत्रण के साथ अर्थात प्रेम और आशा से भरकर अपने घोंसले का पुनः निर्माण कर। आगे देखिए। भीम कायावान भूदर जल समेत उकड़ कर गिर पड़े टूटे बिटब्बर, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती।
कवि कहते हैं वे रात्रि में जो आंधी आई वह इतनी विनाशकारी और भयंकर थी कि उससे बड़े बड़े आकार वाले विशाल जो पर्वत है वे भी हिल उठे और जड़ समेत उकड़ कर गिर पड़े, टूटे बिटपर पर कहते हैं श्रेष्ठ, बड़े बड़े जो वृक्ष है वो टूट कर जड़ सहित धरती पर गिर पड़े। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या नमी थी। कभी कहता है कि फिर तो तिनकों से बने घोंसलों की क्या विसार, क्या वो नष्ट नहीं होंगे, वो तो पूर्ण रूप से नष्ट हो गए, वो घोंसले कैसे बच सकते हैं, अर्थात तिनकों से बने हुए घोंसले भी नष्ट हो गए। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महंगर, कंकड़ पत्थर और ईंट से बनी शक्तिशाली महल और घर भी डगमगा गए, कंपित हो उठे। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपाता, जो गगन पर चढ़ उठाता, गर्भ से नितान फिरते। इसमें कवि कहता है कि इतने विनाश होने पर भी आप आशा रूपी जो पक्षी है वो कहीं छिपकर बैठा था अपने घर में। बोल आशा के विहंगम, ये आशा रूपी पक्षी किस जगह पर तू छिपाता, तू किस जगह छिपा हुआ है, जो गगन पर चढ़ उठाता, गर्भ से निस्तान फिरते। यह पक्षी आकाश में ऊंचा उठकर गर्भ से अपना सीना तानकर अपने पंखों को फैलाकर उड़ रहा था, नए सिरे से फिर से अपने घोंसले के निर्माण में व्यस्त हो गया था। यानी वह फिर से आशा के साथ अपने घोंसले का निर्माण करने लग गया, जो रात में आंधी आने के कारण नष्ट हो गया था। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर ये पक्षी नए सिरे से घोंसले के निर्माण में जो तू व्यस्त हो गया है, उसको स्नेह और प्रेम का निमंत्रण देकर फिर से उस घोंसले का निर्माण कर। ये पक्षी अपने नष्ट हुए घोंसले का फिर से निर्माण कर और अपने मीठे स्वर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्नेह को भर दे। इस कविता का भावार्थ हम नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करके होमवर्क वेरिफिक में सेंड करना है और इस कविता का भावार्थ ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।